गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है व्हांगसोंग 19। तो ये क्या है और न्यूज़ में क्यों है ये देखते हैं। तो ये है बैलिस्टिक मिसाइल जो कि नॉर्थ कोरिया की है। और ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली इसे टेस्ट फायर किया है। ये देखिए ये मिसाइल जो कि नॉर्थ कोरिया की है। नेक्स्ट है एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क इन एशिया पैसिफिक। तो ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि रिसेंटली इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है ईडी को, यानी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एरिन एपी में। तो ये क्या है, एक मल्टी एजेंसी नेटवर्क है जो कि इसका एम है क्राइम प्रोसीडिंग जो भी एशिया पैसिफिक में हो रहा है उनको प्रोसेड करना। और इंडिया के थ्रू कौन सी एजेंसी से रिप्रेजेंट करती है, ये करती है ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और ये एक क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन है जो कि एसेट यानी पैसे ट्रेस करती है, फ्रीज करती है। ये देखिए इसका लोगो। नेक्स्ट है आर्सेनिक। तो ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि रिसेंटली कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी कंडक्ट किया है और वहाँ रिवील किया है कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो वाटर कंटामिनेटेड है आर्सेनिक से, उससे हमें हार्ट की डिसीज हो सकती है। तो ये क्या है, ये एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो कि पानी में, हवा में और मिट्टी में पाया जाता है। और ये एक नाइट्रोजन ग्रुप से बिलोंग करता है जो कि पीरियोडिक टेबल में 15वें ग्रुप में आता है। इसका कलर येलो ग्रे और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, यानी रेती जैसे छोटे छोटे दाने। और दो फॉर्म में आता है, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यानी एक में ऑर्गेनिक में कार्बन प्रेजेंट रहता है, इनऑर्गेनिक में प्रेजेंट नहीं रहता। और ये टॉक्सिक का में होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, जहाँ कार्बन नहीं रहता उसमें ज़्यादा हाईली टॉक्सिक रहता है आर्सेनिक। ये देखिए येलो और ग्रे फॉर्म में ये आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एम्पावर्ड कमिटी ऑन एनिमल हेल्थ। तो ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि रिसेंटली इसकी 8th मीटिंग कंडक्ट हुई है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 2021 में। और ये एक प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और कौन से डिपार्टमेंट में आता है, एनिमल हेल्थ एंड डेयरी। और एम क्या है, फोकस करना फार्मर सेंट्रिक हेल्थ सिस्टम। ये देखिए ये एम्पावर्ड ग्रुप कमेटी है जिसकी मीटिंग हुई है और ये एनिमल हेल्थ के बारे में कार्य साझा करते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है क्योंकि ना जो इसके हेड थे बिबेक डेब्रॉय, ये रिसेंटली हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये एक क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि एडवाइस करती है इकोनॉमिक मैटर में किनको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पेशली हमारे पीएम को। तो इसका नेचर एडवाइजरी रहता है, यानी ये जो एडवाइस करेंगे वो पीएम पर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर बाइंडिंग नहीं रहता। ये हमारे विवेक डेब्रॉय जो रिसेंटली हमारे बीच में नहीं रहे, पास्ट अवे हो गए हैं। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है क्योंकि ये स्कीम अभी लॉन्च हुई है जो कि एम्पावर करेंगी वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। कौन से योजना के अंदर, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन दीनदयाल उपाध्याय DAY-NRLM लॉन्च हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर DAY-NRAM यानी दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर। और कौन से मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखिए इसका एम है सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्पावर करना एग्रीकल्चर रिलेटेड इशू में और उनसे ही उनकी न्यू इनकम सोर्स जनरेट करना। और ये कम्प्लीटली फंडेड नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये सिर्फ 80% वहाँ का पैसा देते हैं। ये देखिए ड्रोन दीदी। नेक्स्ट है एनालॉग स्पेस मिशन। तो ये न्यूज़ में क्यों है क्योंकि रिसेंटली इसरो ने इसे लॉन्च किया है। तो ये इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन है जो कि लॉन्च हुआ है लेह लद्दाख से। किसने किया है, इसरो ने किया है। और ये इंटरप्लानेटरी हैबिटेट को एक्सप्लोर करेगा। इस मिशन में इन्वॉल्व है सेल्फ सस्टेनिंग हैबिट, क्रूशियल है इंडिया के फ्यूचर लूनार और मार्स मिशन के लिए। ये देखिए ये है मिशन का स्पेस रॉकेट। नेक्स्ट है हमारा परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। तो ये एक पार्ट है नेशनल असेसमेंट सर्वे का जिसका भी नया नाम है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण
2024। तो इसका एम क्या है? एम है ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग इन एजुकेशनल, यानी एजुकेशन कैसा चल रहा है कंट्री में, ये सब देखेंगे। हेड कौन करेगा? एनसीईआरटी का और सीबीएसई। और ये कौन से स्टूडेंट को कवर करने वाला है? ग्रेड 3, 6 और 9 के बच्चों को। तो जानते हैं परख का फुल फॉर्म। परख का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी पूरे रूप से डेवलपमेंट बच्चे का। और ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और परख। नेक्स्ट टॉपिक है लीडार। तो लीडार न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है मायन सिटी, जो कि मैक्सिको के जंगल में छुपी हुई थी। किससे? लीडार सिस्टम से। तो लीडार का पहले फुल फॉर्म जानते हैं। यह है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जो कि रिमोट सेंसिंग टेक्निक है, यानी लाइट से ही वो पता कर लेती है और 3D मैप देती है हमारे अर्थ सरफेस का। ये देखिए लीडार टेक्नोलॉजी। तो जानते हैं मायन सिविलाइजेशन के बारे में। ये ना एंशियंट सिविलाइजेशन है, जो कि मॉडर्न डे मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास और युकाटन पेनिनसुला में आती है, जो कि 1500 BCE से है। और इसका सिग्निफिकेंस है, ये ना इसकी राइटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। 800 से ज़्यादा पॉलीग्राफ इन्होंने दिए हैं, जो कि अभी भी यूज़ होते हैं हिस्ट्री, रिलीजन, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में। और इनको चॉकलेट बेकिंग प्रोसेस भी पता थी। ये देखिए लॉस्ट मायन सिटी, और ये देखिए इसका मैप वर्ल्ड के इस रीजन में आता है, और ये है यहाँ मायन सिटी। नेक्स्ट है गरुड़ शक्ति। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ये एक्सरसाइज कंडक्ट होने वाली है 1 to 12 नवंबर में। कहाँ होंगी? इंडोनेशिया में होने वाली है। और ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन आर्मी और इंडोनेशिया की आर्मी के बीच में है। और इसका 9th एडिशन है 2024 का। ये देखिए इंडियन आर्मी, इंडोनेशियन आर्मी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।